प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम बात कर रहे हैं इस समय उज्जैनी में अर्थात मेघदूत जो पूर्व मेघ है और पूर्व मेघ में हम उज्जैनी वर्णन में लगे हुए हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि तुम उज्जैन में जब जाओगे, उज्जैनी पुरी में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे ऐसे देखोगे कि वहाँ के जो बाजार हैं वह सभी रत्नों से सजे हुए हैं और इतने रत्न हैं कि उसको देखने के बाद तुम ये समझने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा लग रहा है कि अब समुद्र का नाम रत्नाकर व्यर्थ है, उसमें रत्न है ये नहीं, बस जल मात्र शेष रह गया है और उसके जितने रत्न हैं सब उज्जैनी की बाजारों में लग गए हैं। जैसे सोने के हार थे वो अभी शुद्ध था, हाँ सीपी थे, शंख थे, मड़ियाँ थी, मरकत मड़ियाँ थी और मूंगा इत्यादि को बतलाया कि यह सब तुम देखोगे जब उज्जैनी की बाजारों में तो तुम संलक्षणते अर्थात तुम लखने लगोगे कि अब लग रहा है कि समुद्र में कोई रत्न नहीं है, सब रत्न उज्जैनी में आकर के लग गए हैं। अब इस श्लोक में प्रस्तुत श्लोक नंबर 34 में यक्ष मेघ को बता रहा है कि मित्र वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है। तो कह रहा है कि जो बाहरी लोग आते हैं उज्जैनी में और जब उज्जैनी में जब बाहरी लोग आते हैं, दूसरे देशों से जो व्यक्ति जाते हैं, परदेशों से जो व्यक्ति जाते हैं, तो उज्जैनी के लोग जो जानकार होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं वह उन व्यक्तियों को आप अक्सर देखते होंगे कहीं हितई नतई और कहीं भी आप नए जगह जाइएगा, आप जिसके पास जाएंगे आपका स्नेह प्रेम रहेगा तो बेचारे घुमाते हैं। आम जनमानस में आज भी है, अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम अपने अच्छे अच्छे स्थलों को घुमाएंगे, दिखाएंगे, मार्केट है, बाजार है, जो जितना है उतना बताएगा। उसी तरह यह भी कह रहा है कि उज्जैनी के लोग जब वहाँ बाहरी लोग जाते हैं तो उनको वह लोग उज्जैनी दिखाते हैं और दिखाने के बाद बहुत अच्छे और मनोरंजन कथाओं से, जो अच्छी कथाएं हैं तो उन कथाओं को सुनाकर उन लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन कथाओं में जो विशेष कथा है उसी का वर्णन इस श्लोक में बता रहे हैं। उज्जैनी के लोग कथाओं को सुनाते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो आगंतुक लोग होते हैं, जो उज्जैनी घूमने जाते हैं, उनको वह सब स्थल को भी दिखाते हैं और महत्वपूर्ण कथाओं को सुनाते हैं। लेकिन जो विशेष महत्वपूर्ण रूप से जो कथा है उज्जैनी में जो प्रचलित है उन कथा को अब यक्ष मेघ को बता रहा है कि यह भी कथा वहाँ के जानकार लोग बताते हैं और यहाँ की वह प्रसिद्धि कथा है यानी प्रचलित कथा है और उस कथा का वर्णन इसमें महाकवि कालिदास जी ने किया है और इतने मतलब अच्छे ढंग से उज्जैनी का वर्णन किए हैं कि बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि कालिदास शायद उज्जैनी के ही निवासी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें उज्जैनी के मनोरंजन कथाओं में चार चांद झोंकने वाला यह वक्तव्य श्लोक में यक्ष अब मेघ से क्या कहता है। मांदा क्रांता छंद है और मांदा क्रांता छंद जो एक गेय छंद होती है, आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं कि प्रदोतस्य प्रिय दुहितारं, प्रदोतस्य प्रिय दुहितारं, वत्सराजोत्र जहे, हेमंताल द्रुमवन भूत, हेमंताल द्रुमवन भूत, तत्र तस्एव राज्ञ, अत्रुद्भान्त किल नलगिरि, अत्रुद्भान्त किल नलगिरि, अस्तम्भमुपाट्यदर्पा, दित्यागन्तुं रमयति जनो, दित्यागन्तुं रमयति जनो, यत्र बन्धूनभिग, यत्र बन्धूनभिग। तो
तो कह रहे हैं नीचे के लाइन में बताए कि यहाँ पे जो यह द है वहां चला जाएगा, यहाँ की हेतु कारण बताने में आया हुआ तो पंचमी विभक्ति लगी हुई है तो यह द वहां चले जाएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं इति आगंतुम, और इति के साथ आ है, इति आगंतुम में यहाँ पे यड़ संधि हुई है, इसीलिए कह रहे हैं कि इत्या आगंतुम, अर्थात इस प्रकार से आगंतुम माने आए हुए, जन माने लोगों का, यत्र माने यहाँ, बंधु भी जो बंधु हैं, जो मित्र हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वह बड़े प्यार से उन मित्रों का, अभिज्ञ जो अभिज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वह क्या करते हैं, रमयति उनका रमण करते हैं, वह बताते हैं, घुमाते हैं। आप जैसे मसूरी जाएंगे, नैनीताल जाते हैं, ऐसे लोग जो जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा होती है कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ के विशेष जानकारियों को प्राप्त करें। लोग उसके बारे में तरह तरह से पूछते हैं कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, इससे क्या है, वैसे क्या है। और जहाँ से हम बोल रहे हैं, अगर आप कभी हमारे यहाँ भी आएंगे तो आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आप पूछेंगे कि वन देवी मंदिर कहाँ है, दैया माई थान कहाँ है, इसका हकीकत क्या है, यह कैसे है, धाम का, ऐसे ऐसे जो इस हमारे जिले का जो मूल स्तंभ है वह आपको यह प्राप्त एकदम अंदर से ललायत हुए कुछ जानकारी प्राप्त करने की, कहाँ है, कैसे है, कहाँ है। ठीक उसी प्रकार जो उज्जैनी में घूमने जाते हैं तो यह कह रहा है कि जो वहाँ के जानकार लोग हैं वह उनको घुमाते हैं और घुमाने के साथ साथ उनको मनोरंजन कथाओं को बताते हैं। उन कथाओं में जो सबसे प्रसिद्धि वाली कथा है उस कथा के बारे में इसमें बता रहा है। तो कह रहा है कि अत्र वत्सराजो, अत्र मतलब यहाँ, और यहाँ कहाँ, तो उज्जैनी में। अत्र से किसका बोध हो रहा है, तो कह रहे अत्र वत्सराज, अर्थात यहाँ उज्जैनी में वत्स देश के राजा, और वत्स देश के राजा कौन हुए, उदयन। अगर आप स्वप्नवासोदत्तम में देखें तो स्वप्नवासोदत्तम के नायक हैं उदयन, और जो कवि हैं भाजी, उनकी यह रचना है। और वहीं देखेंगे वासुदत्ता जो सुबंधु की रचना है, उसके नायक कंदर्प केतु है। तो यहाँ पे हो रही है किसकी बात, उदयन की, और जो उदयन है वह वत्स देश का राजा है। तो कह रहे हैं अत्र वत्स राजो, यहाँ वत्स देश के राजा उदयन, प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम, राजा प्रदोत के, प्रिय माने प्रिय, दुहितरम माने पुत्री का, जहाँ माने अपहरण किया था। ये उज्जैनी नगरी की विशेषता है। उस उज्जैनी नगरी की यह विशेषता है कि यही वह नगरी है जहाँ वत्स देश के राजा उदयन ने प्रदोत राजा की प्रिय दुहितरम अर्थात प्रिय पुत्री का अपहरण किया था। अर्थात उसका क्या किया था, अपहरण किया था, और सामान्य भाषा में कहे तो लेके भाग गए। तो ये राजा था, कौन था, उदयन। तो यही करें कि अत्र वस्त राजो प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम जहां, यही वस्त देश के राजा उदयन प्रदोत की प्रिय पुत्री कौन थी, वासुदत्ता, वासुदत्ता का अपहरण किया था। यह लोग वहां के जो जानकार लोग हैं, अभिज्ञ लोग हैं, वह बता रहे हैं। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं क्या कि है ममताल द्रुमवन भूदत तस्स एव राज्ञः, तस्स एव राज्ञः, तस्स एव मतलब यह उसी राजा का, यह उसी राजा का, और यह उसी राजा किसका बोध हो रहा है यहाँ पे, तो राजा प्रदोत के बारे में कह रहे हैं कि तस्स एव राज्ञः, तस्स एव राज्ञः अर्थात कि यहाँ उसी राजा अर्थात प्रदोत राजा का कह रहे हेमम, हेमम माने होता है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। तो कह रहे हैं कि तस्य एव राज्ञ, यहाँ उसी राजा अर्थात प्रदोत राजा का, हेमम माने सोने का, ताल माने ताड़, और ताड़ वृक्ष है, ताल ध्रुवम माने वृक्ष, वनम माने वन, अभूत हुआ करता था, भूतकाल में अभूत हुआ करता था। यहाँ जो उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी में जिसकी प्रिय पुत्री को राजा उदयन वासुदत्ता का अपहरण किया था, यह वही नगरी है जहाँ के राजा प्रदोत थे। और प्रदोत राजा के बारे में कह रहे हैं कि उनका हेमम था, सोने का ताड़ वृक्ष था। ताड़ वृक्ष
का वन लगा हुआ था। इतना बताइए, इतना शक्तिशाली राजा था कि उसका ताड़ मतलब एगो तरकुल होला, और तरकुल जिस पर ताड़ी उड़ी चूती है तो हम अपनी भाषा में तरकुल बताते हैं। और ताड़ जो साहित्य की भाषा है, तो ताड़ में बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, 60-70 फुट की ऊंचाई पर वह एकदम सीधे सीधे वह पेड़ लगा रहता है। तो कह रहे हैं कि ताल द्रुम वन अभूत, अर्थात ताड़ वृक्ष की, जो ताड़ का वृक्ष है उन वृक्षों का क्या हुआ करता था, अभूत वन था। किसका, राजा प्रदोत का। तो पहली लाइन में बताए कि यह उज्जैनी में क्या था, तो राजा वत्स देश के जो राजा उदयन थे वह प्रदोत की पुत्री या प्रिय पुत्री अर्थात वासुदत्ता का अपहरण किया था। दूसरी लाइन में बताए कि यह वही राजा अर्थात प्रदोत राजा के हेमम माने सोने का, ताल माने ताड़ का, दुम माने वृक्ष यानी ताल के वृक्ष वाले वन थे। कैसा उनका वन था, ताड़ के वृक्ष वाला वन था। और ताड़ कैसा था, तो हेमम था, सोने के ताड़ के वृक्षों का उनका वन था। किसका, राजा प्रदोत का। और उनकी प्रिय पुत्री वासुदत्ता को लेकर कौन अपहरण किया, कौन लेकर भाग गया, तो वस्त देश के राजा उदयन। 2 लाइन में यही बतलाया कि यहाँ की बहुत प्रसिद्ध कृति है। और तीसरी लाइन में अब फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अत्रोद्भांत किल नलगिरि स्तंभ उत्पाट्य दर्पा। तो कह रहा है अत्र, और यहीं पे उस राजा जो प्रदोत राजा थे, राजा प्रदोत के बारे में कह रहा है कि अत्र मने यहीं पर या यहाँ नलगिरि। नलगिरि, नलगिरि मतलब होता है यहाँ हाथी का नाम है। तो कह रहा है कि नलगिरि, और नलगिरि का जो नलगिरि नाम का जो हाथी था, दर्पात यहाँ पे जाएगा या वहां हो जाएगा, दर्पात हो जाएगा। तो कह रहा है कि अत्र यहीं पे नलगिरि, नलगिरि नामक दर्पात मतलब जो नलगिरि नामक हाथी था वह पूरा अपने मद मस्त था। अब मद मतलब जिन हाथियों का मद चूता है वह जवान हाथियां होती हैं, और जवान हाथियों के साथ साथ उसको यह भी कहा जा पड़े घमंड में, भाई केहू के जांगर रहे तो घमंड में चूर रहबे करी। तो उसी तरह वह बता रहा है कि यहाँ पे नलगिरि नामक एक हाथी थी, और वह हाथी दर्पात थी, बहुत एकदम मद से माती हुई हाथी थी। और जब मद से माती हुई हाथी थी तो करती क्या थी, तो कह रहे हैं कि स्तंभ उत्पात, स्तंभ खंभे जो होते थे उनको उखाड़ करके क्या कर उद्भ्रांत इधर ही घुमा कर दी थी। इतना मद वाली वह हाथी थी जो राजा प्रदोत के पास थी, वह अपने मद के कारण खंभों को उखाड़ देती थी, और उखाड़ कर ही ना किसी का नुकसान नहीं करती थी, कहीं भाग नहीं जाती थी, खंभों को मद के कारण, मतलब जांगर रहे, मार जवान हाथी रहे। तो उस हाथी, वह हाथी जो थी नलगिरि नामक जो हाथी थी, वह हाथी अपने मद के कारण खंभे को उखाड़ करके बस उखाड़ कर घुमा फिरा करती थी। कहाँ, इधर ही अपने उज्जैनी की बात को बता रहे हैं कि यहीं पर वह हाथी भी थी जो खंभे को उखाड़ करके इधर ही घुमा फिरा करती थी। अकील माने यह सब प्रसिद्धि है, यानी कि यह जो कहावतें हैं, जो ये कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं। और आगे करें कि इति आगंतु, इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार से, आगंतु मतलब आए हुए, बंधु माने बंधु जो यहाँ से मित्र कहा जाए, जो स्नेही जन है। तो आए हुए आगंतु माने जो पर्यटक बंधु लोग हैं वह क्या करते थे, अभिज्ञ जनों रमति यत्र, अर्थात यहीं पे वह अभिज्ञ लोग जो जानकार लोग थे ऐसी ही मनोरंजन कथाओं को सुनाकर रमयति उनका रमण करते थे, दिखाते थे कि यहाँ यहाँ आइए, यहाँ यहाँ यह चीज है। तीना की यही कहानी सुनाते थे, और भी कहानियां होगी, लेकिन यह प्रसिद्धि कृति है, प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए यक्षमेघ को प्रसिद्ध चीजों को बता रहा है कि तुम वहां पे जाओगे मित्र, तो वहां के जो लोग हैं वह ऐसी ऐसी कहानियों को बताते हैं। विशेषकर यह कहानी जो उसको अच्छी लगी वह यहाँ पे यक्ष बता दिया। तो कालिदास जी ने लिखा कि यह वही उज्जैनी नगरी है, और उज्जैनी नगरी में कैसे कैसे क्या है, वहाँ के लोग क्या क्या बता रहे हैं, तो वही बता करके वह अपने बंधु जन जो जानकार लोग हैं वो अपने बंधु लोगों का, अपने मित्रों का क्या करते हैं, रमयति रमण करते हैं, मनोरंजन करते हैं और उनको घुमाते फिराते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रदूतस्य
प्रिय दुहितरं वत्सराजोत्र जहे हेमंताल द्रुमवनभूद अत्र तस्यैव राज्ञ। तो कह रहे अत्र, अत्र से किसका बोध हो रहा है? तो उज्जैनी का हो रहा है, उज्जैनी नगरी जो है। तो कहे कि इसी उज्जैनी नगरी में वत्सराज, और वत्सराज कौन होते हैं? राजा उदयन। तो कह रहे कि वत्सराज अर्थात राजा उदयन ने प्रदोतस्य, राजा प्रदोत की प्रिय दुहितरम अर्थात प्रिय पुत्री, और प्रिय पुत्री में देखा जाए तो प्रिया च असो दुहिताम, दुहिताम ताम अर्थात इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। तो कह रहे हैं कि यही उज्जैनी में वस्त देश के राजा उदयन ने प्रदोत की प्रिय पुत्री कौन थी? वासोदत्ता, वासोदत्ता, वासोदत्ता का कह रहे हैं कि जहें, और जहें माने होता अपहरण करना, और जहें में हम देखें तो यहाँ पर ही धातु, ही धातु होती है हरण करने के योग में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपहरण किया था, और ही धातु है, और यहाँ पे देखा जाए तो लिट लकार में, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है जहें। तो कह रहे हैं कि यही उज्जैनी में वस्त देश के राजा उदयन ने प्रदोत राजा के प्रिय पुत्री वासोदत्ता का अपहरण किया, पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि हेमंताल द्रुमवन भूदत्र तस्यैव राज्ञ। तो कह रहे तस्य एव, तस्य एव, और तस्य एव मतलब होता है कि यहाँ उसी का, तस्य एव यहाँ उसी, राज्ञ माने राजा, और इस राज्ञ राजा से किसका बोध हो रहा है? प्रदोत का। तो कह रहे हैं कि यहाँ उसी राजा, और राज्ञ शब्द बनता है राजन में जब टच प्रत्यय किया जाता है तो राज्ञ बनता है, टच प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। तो कह रहे हैं तस्यैव यहाँ उसी राज्ञ माने राजा का, और राजा कौन है? प्रदोत से, अर्थात यहाँ पे उसी प्रदोत राजा, जो प्रदोत राजा थे उनका क्या था? तो कह रहे हैं कि हेमम, हेमम माने सोने का, ताल माने ताड़ के, द्रुम माने वृक्षों का, वनम अभूत अर्थात उनका वन था। किसका वन था? तो ताड़ का वृक्ष था, और ताड़ वृक्षों के वन थे, और ताड़ वृक्षों का वन किसका था? तो सोने के, हेम माने सोने के ताड़ के वृक्षों का वन था। किसका? राजा प्रदोत के, और राजा प्रदोत के ताड़ वृक्षों का जब वन था तो उनकी विशेषता होता है कि ऐसे राजा की पुत्री को वह लेकर के भाग गया। और यहाँ पे अभूत में देखा जाए तो यहाँ पे भू धातु है, भू धातु के साथ यहाँ पे लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है अभू। तो दूसरी लाइन में कहा कि यहाँ उसी राजा प्रदोत का सोने का ताड़ वृक्ष वाला वन था, यानी हुआ करता था। इतना वैभवशाली वह राजा थे कि बताइए सोने के वृक्ष लगवा रखा था, कि सोने वो ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष जो 50-60 फुट ऊपर होते हैं, ऐसे वृक्षों का एक दो वृक्ष नहीं था बल्कि उसका वन ही बनवा दिया था। तो वह सोने के ताड़ वाले द्रुम वृक्षों का वन था। किसका? राजा प्रदोत का। अब तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि अत्रोधांत किल नलगिरी अस्तंभ मुत्पाट्य दर्पा, अर्थात राजा प्रदोत को एक हाथी थी, यानी राजा प्रदोत की एक हाथी थी। बताया जाता है कि देवताओं ने उनको दिया था। तो वह हाथी कैसी थी? तो कह रहे हैं कि दर्पात, मतलब इतना दर्पात, इतना मद से घमंड में थी, इतना मदमाती वह हाथी थी कि मद के कारण, यानी मद से वह क्या करती थी? स्तंभ माने खंभे को, उत्पात माने उखाड़ देती थी। हाथी का नाम बाबू नलगिरी था, हाथी का नाम नलगिरी था। और हाथी किसकी थी? राजा प्रदोत की। तो राजा प्रदोत की हाथी जो नलगिरी थी वो इतनी मद से माती हुई हाथी थी, और जिन हाथियों का मद चूता है तो माना जाता है वही जवान हाथियां होती हैं, और जिन हाथियों का मद नहीं चूता है तो लुल्ल हाथियां होती हैं। काम खत्म, उसका सब बल है वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मद चूती वाली बता रहे हैं कि नलगिरी, राजा प्रदोत की हाथी का नाम क्या था? नलगिरी। और नलगिरी हाथी कैसी थी? दर्पात थी, मतलब पूरे मद के कारण
स्तंभ उत्पात, स्तंभों को उखाड़ करके अत्र उद्भ्रांत, और वह यहीं पे घूमा फिरा करती थी। कहाँ? उज्जैनी में। खंभे में बांधा जाता हो चाहे जिसमें बांधा गई हो, हाथी जब बांध देते थे तो क्या अपन सुरह से पकड़ के खंभे को उखाड़ देती थी, और उखाड़ कर लेकर इधर उधर घूमती थी। तो पहले के मतलब बहुत विजयी भवा हाथी रही होगी, हैं? तो वही कह रहे हैं कि यहाँ जो राजा प्रदोत थे उनके पास जो एक हाथी थी नलगिरी, वह नलगिरी हाथी पूरे मद से युक्त हो स्तंभ उत्पात अर्थात खंभे को उखाड़ करके अत्र उद्भ्रांत यहीं पे घूमा फिरा करती थी। किल मने यही प्रसिद्धि है और यही प्रसिद्धि है। और यहाँ पे यह देखा जाए उत्पात, तो कह रहे हैं कि उत्पात में तो यहाँ पे उत है, और उत के साथ इसमें पट धातु है, और पट धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है क्या? उत्पात। तो कह रहे हैं कि नलगिरी नाम की जो हाथी थी पूरे मद के साथ स्तंभों को उखाड़ करके अत्र माने यहीं पे उद्भ्रांत माने घूमा करती थी। और दर्पाद में देखें तो यहाँ पे यह जो द है यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा, और यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी हुई। दर्पाद में पंचमी विभक्ति का हेतु कारण बतलाने के लिए, तो कारण बतलाने में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि दर्पात यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि अत्र भ्रांत अर्थिक वह उखाड़ करके यहीं पे घूमा करती थी और कहीं जाती होती नहीं थी। और उसके बाद कह रहे हैं कि इति आगंतुम, इति आगंतुम, तो इति आगंतुम में संधि की बात करें तो यड़ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यड़ संधि हुई है। और इसका सूत्र क्या होता है? इको एड़च। तो यड़ संधि हुई है, और यड़ संधि के बाद आगंतुम में अगर हम देखें तो यहाँ आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग के साथ इसमें गम धातु के साथ इसमें तुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आगंतुम। तो कह रहे हैं कि इति आगंतुम अर्थात इस प्रकार से। आगंतुम मतलब आए हुए। बंधु माने अपने मित्रों को, जो मित्र जन है, जो बंधु हैं, बांधव हैं, जो आए हुए हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी जो जानकार लोग हैं। अभिज्ञ में देखें तो अभि उपसर्ग है, और यहाँ पे ज्ञा धातु है, और उसके बाद क प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो जानकार, जनो माने जो लोग हैं, यत्र माने यहाँ, रमयति माने रमण करते हैं, उनका रमण करते हैं, मनोरंजन करते हैं। यहाँ के जो जानकार लोग हैं वह उन लोगों को जो यहाँ पे आते हैं, जो पर्यटक, अब के जमाना में पर्यटक कर ले, पहले बंधु भाई हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि इति आगंतुम इस प्रकार से यहाँ आए हुए। आगंतुम माने जो अतिथि हैं, पर्यटक हैं, अतिथि हैं, पर्यटक हैं, चाहे जो बाहर से लोग आए हुए हैं, बंधु लोग हैं, उन बंधु बांधवों का, अभिज्ञ लोग जो जानकार लोग हैं, जो इन कहानियों को जानते हैं, उन कहानियों से ऐसे लोगों का रमयति अर्थात यहाँ पे क्या करते हैं? रमण करते हैं। यत रमयति यहाँ पे उन बंधुओं का रमण करते हैं। तो इति आगंतुम यहाँ पे आए हुए बंधु का अभिज्ञ लोग जो है, अभिज्ञ जानकार लोग जो है, अभिज्ञ जनों जो जानकार लोग हैं, यत रमयति अर्थात यहाँ पे आए हुए लोगों का वह लोग रमण करते हैं, बताते हैं, कहानी खिस्सा सुनाते हैं, और उनको पूरा कायदे से उज्जैनी को घुमाते हैं। ऐसी कहानी यक्ष में को बता रहा है कि उज्जैनी क्या है। और सबसे ज्यादा विशेष रूप से महाकवि कालिदास जी की रचना है, तो उत्कृष्ट रचना तो भी करेगी। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।